एक और स्कूल बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हम हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें संश्लेषित रेशों का जो प्रकार है पॉलिएस्टर, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने पहले पढ़ लिया कि जो पॉलिएस्टर है वह एक प्रकार का क्या है, संश्लेषित रेशा है। यह चलन में क्या है, बहुत ही ज्यादा है। उसका देखो जैसे बात करें क्यों है चलन में ज्यादा, एक तो इस प्रकार का जो रेशा होता है या इस प्रकार के रेशों से निर्मित जो कपड़े होते हैं वो धुलने में क्या रहते हैं, आसान रहते हैं। आसानी से उन्हें क्या किया जाता है, धोया जा सकता है। ठीक है ना। साथ ही हम बात करें कि इस प्रकार के जो कपड़े होते हैं, इनसे बने हुए जो कपड़े होते हैं उनमें सिलवटें भी नहीं पड़ती है, सपाट होते हैं। ठीक है ना। और ये थोड़े क्या मिल जाते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं, बजाय प्राकृतिक रेशों की हम बात करें। ठीक है, इसलिए इस प्रकार के जो रेशे हैं उनका चलन क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा हो रहा है। अब देखो जैसे हम बात करें पॉलिएस्टर नाम से मालूम चल रहा है, पॉलिएस्टर, एक मिनट समझ लेना इधर। पॉलिएस्टर, पोली यानी क्या होते हैं, बहुत सारे क्या समूह हो, एस्टर यानी बहुत से एस्टर जो समूह है, यानी इसका जो निर्माण होता है, एक प्रकार का जो रसायन एस्टर है उसकी इकाइयों की पुनरावृत्ति से होता है। एस्टर जो इकाई होती है उसकी पुनरावृत्ति से क्या होता है, पॉलिएस्टर का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है, हम लिखेंगे कि पॉलिएस्टर का निर्माण एक प्रकार के रसायन एस्टर के पुनरावृत्ति से होता है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि पॉलिएस्टर जो होता है उसका मुख्य कार्य और भी होता है। जैसे हम बात करें कि यह जो रसायन, जो पॉलिएस्टर का जो ये रसायन है, कौन सा, एस्टर। ठीक है ना। पॉलिएस्टर का जो रसायन होता है एस्टर, उसको क्या करता है कि यह जो एस्टर होता है फलों को उनकी गंध प्रदान करने का कार्य भी करता है। फलों को गंध प्रदान करने का कार्य कौन कर सकता है, एस्टर। एस्टर एक ऐसा रसायन है जो फलों को गंध प्रदान करने का कार्य भी करता है। ठीक है ना। दो चीजें हो गई, एक तो पॉलिएस्टर की परिभाषा हमने देख ली कि पॉलिएस्टर क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि यह दिशा में से आ जाएगी पॉलिएस्टर क्या है, तो हम लिखेंगे कि यह एक प्रकार के रसायन एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से निर्मित होता है। ठीक है ना। तथा आगे हम बात करें कि एस्टर का क्या उपयोग है, तो एस्टर का, पॉलिएस्टर का जो इकाई होती है एस्टर, उसका उपयोग हम बात करें कि इसका मुख्य कार्य फलों की गंध को बनाए रखने का कार्य होता है। जो फलों की जो गंध होती है उसको बनाए रखने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, एस्टर का होता है। ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें वर्तमान में इनसे निर्मित जो पॉलिएस्टर से जो निर्मित जो कपड़े होते हैं निम्न नामों से जाने जाते हैं। जैसे हम बात करें, एक तो नाम है पॉलीकोट। ठीक है ना। जैसे नाम है हम बात करते हैं पॉलीकोट। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे नाम की हम बात करें पॉलीवूल। इस प्रकार के नामों से जाने जाते हैं। पॉलीकोट, पॉली यानी पॉलिएस्टर प्लस कोट यानी कॉटन, कपास। ठीक है ना। हम बात करें कि इसका जो निर्माण होता है वो पॉलिएस्टर और कपास के मिलने से होता है। पॉलीकोट कैसे बनाया जाता है, पॉलिएस्टर व जो कपास होता है उनको मिलाकर या उनको मिश्रित करके पॉलीकोट बनाया जाता है। एक है पॉलीवूल, ये बनाया जाता है पॉलिएस्टर प्लस ऊन को मिलाकर। पॉलिएस्टर व ऊन को मिलाकर क्या बनाया जाता है, पॉलीवूल बनाया जाता है। जो पॉलिएस्टर होते हैं इन्हीं नामों से भी क्या किए जाते हैं, जो पॉलिएस्टर के जो कपड़े होते हैं इन नामों से क्या किए जाते हैं, बेचे जाते हैं। जिसमें हम है पॉलीवूल है, पॉलीकोट है। ठीक है ना। ये सारी इसके बारे में हो गई। अब देखो जैसे हम बात करें आगे हम लिखेंगे, ये जो हमने अभी अध्ययन किया है उसके बारे में लिखेंगे। देखो क्या लिखना है, पॉलिएस्टर का निर्माण, पॉलिएस्टर नाम से मालूम चला है पॉली प्लस एस्टर यानी पॉलिएस्टर का बहुलीकरण मान लो। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे पॉलिएस्टर का निर्माण एक प्रकार के रसायन एस्टर की पुनरावृत्ति से होता है।
एक प्रकार के रसायन एस्टर की पुनरावृत्ति से होता है। एस्टर की कई इकाइयां आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? पॉलीएस्टर का निर्माण करती है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि एस्टर एक ऐसा रसायन है जो फलों की गंध क्या करता है? प्रदान करता है, फलों को उनकी गंध प्रदान करता है। ये भी हम लिख सकते हैं कि एस्टर क्या है? ऐसा रसायन है। एस्टर रसायन फलों को उनकी गंध भी प्रदान करता है। फलों को उनकी गंध भी प्रदान करता है। ये कार्य भी किसका होता है? एस्टर का ही होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये एस्टर की जो इकाई होती है उससे किसका निर्माण होता है? पॉलीएस्टर का निर्माण होता है। यानी पॉलीएस्टर का निर्माण एक प्रकार के जो रसायन है एस्टर की पुनरावृत्ति से होता है, और एस्टर रसायन होता है वो फलों को उनकी गंध भी प्रदान करता है। अब देखो, जैसे हम बात करें वर्तमान में जो विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र है वो निम्न नामों से जाने जाते हैं। ठीक है ना, पॉलिएस्टर के जो वस्त्र होते हैं वो निम्न नामों से जाने जाते हैं। हम लिखेंगे आगे कि वर्तमान में पॉलिएस्टर से निर्मित कपड़े किस नाम से जाने जाते हैं? अभी आपको बताया, एक तो पॉली कोट और एक पॉली कोट है, और एक पॉली क्या है? वूल। उन नामों से जाने जाते हैं। तो एक तो पॉली कोट और एक पॉली वूल। पॉलीकोट एवं पॉली वूल आदि नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे हम बात करें इसके टेरिकोट के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। टेरिकोट नाम से भी क्या होते हैं? जो पॉलिएस्टर के जो कपड़े होते हैं वो बेचे जाते हैं। इस नाम से भी लोग बहुत ज्यादा बेचते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे हम बात करें इनका निर्माण, जो पॉलीकोट का जो निर्माण होता है या पॉलीकोट है वो पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। तो हम लिखेंगे पॉलीकोट किसका मिश्रण है? पॉलिएस्टर एवं कपास का मिश्रण है तथा इसी प्रकार पॉलिएस्टर के अतिरिक्त क्या है? पॉली वूल। जिसे हम बात करें पॉली वूल है वो क्या होता है? पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। इसी प्रकार से हम बात करें पॉली वूल वो भी क्या है? पॉलिएस्टर व ऊन का मिश्रण है। ठीक है, ये किसके बारे में हो गया? पॉलीवूल के बारे में हो गया। पॉलिएस्टर हो, पॉलीकोट हो गया, पॉलीवूल हो गया। यानी जो पॉलिएस्टर के जो कपड़े होते हैं इन दो नामों से भी बेचे जाते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे हम बात करें इसको एक बार हम दोबारा देख लेंगे कि जो पॉलिएस्टर का निर्माण तो कैसे होता है कि एक प्रकार का जो रसायन होता है, कौन सा? एस्टर। इसकी इकाइयों की पुनरावृत्ति से होता है।
एस्टर की पुनरावृत्ति से होता है या एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से होता है। नाम से मालूम पॉली एस्टर यानी एस्टर का बहुलकीकरण, यानी एस्टर की जो कई इकाइयां आपस में मिल जाए तो किसका निर्माण हो जाएगा, पॉली एस्टर का निर्माण हो जाएगा। एस्टर जो रसायन होता है वो फलों को उनकी गंध भी प्रदान करता है। जैसा जो फल होता है उस फल को उसी की जो गंध प्रदान करने का जो कार्य किया जाता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, एस्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करेंगे वर्तमान में जो पॉलिएस्टर से निर्मित जो कपड़े होते हैं, पॉलीकोट व पॉलीवूल आदि नामों से जाने जाते हैं। पॉलीकोट, पॉलीवूल या फिर हम बात करें टेरिकोट, इन सब नामों से जाने जाते हैं। इसमें देखो जैसे हम बात करें जो पॉलीकोट होता है वो पॉलिस्टर व कपास का क्या होता है, मिश्रण होता है। पॉलिस्टर व जो कपास होता है उसका मिश्रण क्या होता है, पॉलीकोट एंड कॉटन जैसे हम बात करें। ठीक है, इसी प्रकार वूल जैसे हम बात करें, ऊन जो हम बात कर रहे हैं, पॉलीवूल होता है वो पॉलिस्टर व ऊन का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें वर्तमान में जैसे सर्दी की हम बात कर रहे हैं, सर्दी में जैसे हम स्वेटर है, चादर है, इन सबका क्या करते हैं, काम में लेते हैं। ये जो चादरें होती है या जो स्वेटर होती है विभिन्न प्रकार की होती है, इनके मतलब रंगीन भी होती है, साथ ही थोड़ी चमकीली भी होती है। तो ये सब जो हम बात करें स्वेटर या फिर ऊन के जो उनसे रिलेटेड है, उनसे जैसे कपड़े जो लगते हैं तो सर्दियों में हम काम में लेते हैं, वो कपड़े मुख्यतः प्राकृतिक रेशों से बहुत ही कम बनाए जाते हैं क्योंकि उनमें चमक नहीं होती है। ठीक है ना, चमक नहीं होती है। और वर्तमान में क्या होते हैं, इस प्रकार के जो कपड़े चाहिए थोड़े उसमें क्या होती है, चमक हो। ठीक है ना, तो वो चमक नहीं होती है उन कपड़ों में, वो महंगे भी होते हैं। इसलिए वर्तमान में क्या होते हैं कि ऐसे जो संश्लेषित रेशे काम में लिए जाते हैं जिसके में क्या हो, थोड़ी चमक भी हो और क्या हो, सस्ते भी हो। तो जैसे वर्तमान में हम स्वेटर है या कोई भी शॉल है, चादर है, ये यदि खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, तो वो मुख्यतः क्या होता है, एक्रेलिक प्रकार का जो रेशा होता है उनसे निर्मित कपड़े होते हैं। एक्रेलिक प्रकार के जो रेशा होता है उनसे निर्मित कपड़े होते हैं जो कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।